परिचर्चा, जिसके अंतर्गत आज हम बातचीत करेंगे कि खेल से स्वास्थ्य और रोजगार में क्या संभावनाएं हैं। इस विषय पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षक अमोद आनंद जी। अमोद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अमोद जी, सबसे पहले जैसा कि शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षक आप हैं, फिजिकल एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, या इसके अंतर्गत कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, क्योंकि शारीरिक भी है और स्वास्थ्य शिक्षक भी है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं? सबसे पहले तो बात है कि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करते हैं, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की बात करते हैं, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स पेडागोगी और स्पोर्ट्स फिलॉसफी और इवन की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, और जिससे फिजिकल एजुकेशन से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, मतलब कि सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक। जी। तो जैसा कि फिजिकल एजुकेशन का क्या महत्व है और उसका एक इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसको स्कूल स्तर से ही आरंभ कर दिया गया है? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि फिजिकल एजुकेशन आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से हम अपने आप को जोड़ के हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, और आजकल देख रहे हैं कि पूरा देश दुनिया जो है बीमारियों से ग्रसित है, और उसमें सबसे अहम रोल निभाता है हमारा फिटनेस। जी। और जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलने से हम फिजिकली फिट हो जाते हैं, हम बीमारियों से दूर रहते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का अगर स्कोप की बात करते हैं कि बहुत सारे स्कोप्स फिजिकल एजुकेशन में हैं। जी। तो खेल एक बहुत बड़ा माध्यम है, तो इसको स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य कैसे इससे ठीक रहता है खेल से? जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो मास पीटी हो, योगिक एक्सरसाइजेस हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, तो हमारा पूरा बॉडी उसमें इन्वॉल्व होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं। फिजियोलॉजिकल सिस्टम में अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, तमाम तरह के जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है जो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। जी। और जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा शरीर में फिजियोलॉजिकल सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यवधान आता है तो हम बीमार हो जाते हैं, और उस चीज़ को दूर करने के लिए या तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास, या तमाम तरह के जो भी है आजकल हेल्थ के बहुत सारे सेंटर ये सब खुले हुए हैं, तो वहाँ हम जाते हैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए। जी। तो जैसा आपने बताया कि खेल से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हमारा बनता है, तो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स में क्या अंतर आप देखते हैं, या दोनों ही महत्वपूर्ण हैं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए? देखिए, ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। जी। लेकिन अगर देखा जाए तो आउटडोर गेम आज के समय के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जी। इंडोर गेम से हमें कोशिश करना चाहिए बच्चों को या खुद भी कि हम आउटडोर गेम खेलें, जिसमें हम कई तरह के तमाम तरह के गेम खेलते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग हो गया, आपका साइकिलिंग हो गया, और इस वॉलीबॉल हो गया, और तमाम तरह के गेम से हम अपने आप को एंगेज करेंगे, फिट रहेंगे और वो बेहतर रहेगा। जी। इस तरह के खेल, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों को क्या बचपन से ही उनको खेल के प्रति आकर्षित करना चाहिए? बचपन से ही उनको किस तरह के गेम्स खिलवाने चाहिए, शारीरिक या मानसिक? जी हाँ, बच्चों को बचपन से ही उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए, और लेट देम प्ले, उनको खेलने दीजिए, उनको एंजॉय करने दीजिए, और वो उस गेम को एक रिक्रिएशन के तौर पे खेलेंगे। उसके बाद वही गेम उनका एक प्रोफेशन की तरह हो जाएगा, प्रोफेशनल उसके थ्रू बन सकते हैं। जैसे करियर फिजिकल एजुकेशन में या गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अपार कैरियर अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो कैरियर के बारे में आते हैं, आपसे बात करते हैं अमोद जी। तो जैसा कि खेल के क्षेत्र में अभी हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि कैरियर की भी अपार संभावनाएं हैं, तो कोई अगर व्यक्ति खेलता है या कोई राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, या अगर राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं भी है
तो किस तरह से अपना कैरियर को जो है खेल के क्षेत्र में चुन सकता है? जी हाँ, कैरियर की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स गेम्स में अगर कैरियर की बात करें, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन में, तो हम दो तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं जी। एक होता है ट्रेडिशनल कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, जी, जिसमें हम टीचिंग और कोचिंग को हम लेते हैं। ये बहुत पहले से भी चला आ रहा है, इसलिए इसको हम ट्रेडिशनल मानते हैं जी। और उसके साथ साथ आजकल है इमर्जिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड कैरियर हो गया, एज ए फिटनेस ट्रेनर, एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए पर्सनल ट्रेनर, और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कैरियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया, या किसी इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स ऑफिसर या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर और स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से रिलेटेड, जी, जो कि परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे कि खिलाड़ी होते हैं, जो अभी जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम, हाँ जी 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 चल रहा है, अभी बर्मिंघम में चल रहा है, तो एज ए प्लेयर और एज ए ऑफिशियल्स, क्योंकि वो परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो परफॉर्मेंस रिलेटेड वो कैरियर होता है। उसके साथ साथ मीडिया रिलेटेड भी कैरियर, बहुत सारे मीडिया रिलेटेड कैरियर हैं, जैसे कि है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, आज के समय का बहुत ही प्रचलित एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ साथ आप बुक राइटिंग भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में भी आप जा सकते हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में भी जा सकते हैं, स्पोर्ट्स मार्केटिंग में, और इवन की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। आज देखिए कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पूरा खुला हुआ है, जिसमें बहुत सारे जो गेम्स होते हैं उसके प्रोप्स वहाँ बनते हैं, उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स वहाँ डिज़ाइन किए जाते हैं, लैबोरेटरीज रहते हैं, उसके साथ साथ कॉस्ट्यूम डिजाइन किए जाते हैं। आप देखिए कि अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग शूज की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सब स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज इन सारी चीज़ों को, आज जो कुछ भी अगर स्पोर्ट्स में इतना चकाचौंध है या इतना ग्लैमर आया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या स्पोर्ट्स या मीडिया का भी बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि मीडिया जो होता है, आप जानते हैं कि तीसरा स्तंभ होता है, तो कहीं ना कहीं ये इसमें इन्वॉल्व है। जी, देखा गया है कि खिलाड़ियों या खेलने वाले जो लोग होते हैं स्पोर्ट्स वाले, उनके पोशाक भी एक अलग तरीके का होता है, कपड़ा उनका जो क्वालिटी होता है, नॉर्मल जो सामान्य अमूमन तौर पे हम पहनते हैं उससे एक थोड़ा अलग होता है। इसका क्या कारण आप देखते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि उससे खिलाड़ी उस जो कॉस्ट्यूम को पहनता है या प्रोप्स को पहनता है, तो उससे क्या होता है, वो कंफर्टेबल फील करता है। अब धोती कुर्ता पहन के, जो भी टाइट जीन्स पहन के तो हम रनिंग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए होता है कि हम फ्रीली मूवमेंट हो। ऐसे कॉस्ट्यूम आजकल आप देखें कि स्ट्रेचेबल जो चीज़ भी होता है, या बहुत ज़्यादा टाइट या कॉस्ट्यूम, जहाँ टाइट कॉस्ट्यूम पहनने की ज़रूरत है, जैसे स्विमिंग में होता है, साइकिलिंग में होता है। उसके साथ साथ क्रिकेट में आप देखते होंगे कि जो लोवर या टी शर्ट पहना जाता है, और जहाँ शॉर्ट्स की आवश्यकता है, टी शर्ट की आवश्यकता है, तो इसलिए वो उस गेम के अनुसार सूटेबल होता है। जी, तो आपने अभी दो कैटेगरी उसमें आपने विभाजित की कैरियर के क्षेत्र में चुनने के लिए। एक तो जो प्रदर्शन करते हैं, जो परफॉर्मेंस करते हैं, और दूसरा जो आधिकारिक तौर पे या कोचिंग तौर पे या किसी संस्था के साथ जुड़ करके काम करते हैं या नौकरी करते हैं। तो कोई एस्पिरेंट्स अगर उसमें जाना चाहता है दूसरी वाली कैटेगरी में, उनको किसी संस्था के साथ काम करने के लिए, तो किस तरह से वो अपने कैरियर की शुरुआत कर सकता है, कैसे वह एडमिशन पा सकता है, कहाँ क्या पढ़ाई करना उसको है, जिससे वह आगे बढ़ सके? जी बिल्कुल है कि उनको उसमें भी स्वागत है, उस कैरियर में भी। जैसे कि आप परफॉर्मेंस रिलेटेड की बात करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये जो भी कैरियर है, या टीचिंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि नेशनल लेवल पे अगर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई बच्चा खेला और उसके आगे लेवल पे नहीं खेल पाया, तो उसको क्या करना चाहिए, आफ्टर +2 बहुत सारे कोर्सेज है फिजिकल एजुकेशन में। जैसे कि एक है आपका 10+2 के बाद है बीपीएड है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीपीएड होता है, या कहीं कहीं 3 इयर्स का भी होता है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, और बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन भी 3 इयर्स के कोर्सेज होते हैं। और जो प्लेयर जो है आफ्टर ग्रेजुएशन अगर वो
स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन में करियर बनाना चाहता है तो 2 इयर्स का फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज होते हैं। उसके बाद 2 इयर्स का मास्टर्स कोर्सेज भी होते हैं, एमपीएड जिसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये सब कोर्सेज करवाते हैं। उसके साथ साथ आप मास्टर इन फिलॉसफी कर सकते हैं, डॉक्टर इन फिलॉसफी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोचिंग में भी कैरियर आप बना सकते हैं आफ्टर 10+2 अगर आपके पास है तो, और आपने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी या नेशनल खेला है तो उसके बाद आप कोचिंग में भी आप जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे साई सेंटर हैं जहाँ पे डिप्लोमा इन कोचिंग करवाया जाता है जो कि 18 मंथ का कोर्स होता है, तो उसके थ्रू आप एक रजिस्टर सर्टिफाइड कोच बन जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे फिटनेस के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट होता है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का भी डिप्लोमा होता है, कोर्सेज होते हैं, ये सारे उसमें कोर्सेज होते हैं। जी, अगर कोई बच्चा जो है वह स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं खेला है और उससे अगर जाना है, बीपीएड करना है, उससे अगर फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में जाना है तो वह किस तरह से आगे बढ़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है। उसको इंटर स्कूल लेवल पे कोई ना कोई उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए पार्टिसिपेशन का या पोजीशन का, तो वो एलिजिबल होता है। अच्छा, आफ्टर 10+2 कि इंटर स्कूल लेवल पे या इंटर डिस्ट्रिक्ट पे अगर उसका पार्टिसिपेशन हो। हाँ, अलग बात है कि अगर आपके मेडल्स हैं नेशनल में है तो उसके आपके मार्क्स मिलते हैं, वेटेज दिया जाता है, तो उनको भी, और उसके साथ साथ आपके रिटन एग्जाम्स भी होते हैं। तो अभी आपने कई तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताया। कौन कौन से जो संस्थान हैं जो इस तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज फिजिकल एजुकेशन में आमंत्रित करते हैं या उनको विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जो कि फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं। जैसे कि आप एक बहुत इंस्टीट्यूट में अगर नाम लेते हैं, कुछ नामी अगर इंस्टीट्यूट के नाम लेते हैं तो उसमें आपका LNIP है, लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, वहाँ वो आपका हो गया। उसके साथ साथ आपका लक्ष्मी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपका गुवाहाटी में भी है। इसके साथ साथ उसी का ब्रांच है। जी हाँ, सेम LNIP का ही ब्रांच है। और उसके साथ साथ LNCP त्रिवेंद्रम भी है जो कि केरला में है, वहाँ भी BPED, MPED और MPhil और PhD कोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट जितने भी IGIPS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन न्यू दिल्ली, उसके साथ साथ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन आपका मद्रास चेन्नई, इसके साथ साथ आपका HBPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज ऑफर करते हैं। जहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है उसमें आपके एक नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, जहाँ की BPED, MPED, MPhil और PhD कोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी हो गया, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, उसके साथ साथ आपके पांडिचेरी यूनिवर्सिटीज़ हो गया। ऐसे तमाम तरह के इंस्टीट्यूट है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है और उसके साथ साथ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर में जो कि एक स्पेशली जो है स्पोर्ट्स के लिए है। उसके साथ साथ अगर हम और भी इंस्टीट्यूट के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखें, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर हम बात करते हैं तो श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी डिब्रूगढ़ में है। उसके साथ साथ नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपका मणिपुर इम्फाल में है और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे साई के भी सेंटर्स हैं आपके स्पोर्ट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए। और साथ ही साथ देखा भी जाता है कि स्टेट में भी कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इस तरह की संस्था जो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वह भी शायद इसको आगे बढ़ाती है और वह भी इनको प्रमोट करती है खिलाड़ियों को। जी हाँ, अभी खेलो इंडिया जो कि अभी 2017-18 में लॉन्च किया गया था, तो खेलो इंडिया के थ्रू उसका मेन एम है या उसका फोकस है कि जो ग्रास रूट में जो टैलेंट है उसको हमको फाइंड आउट करना है एंड वी हैव टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज, उनको फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पूरे देश में। तो उसको स्टेट एसोसिएशन से मिलके, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, इवन के ब्लॉक स्तर पे भी इसका काम चल रहा है और वहाँ से टैलेंट सर्च किया जाता है और जो टैलेंटेड बच्चे रहते हैं, जो रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं, तो सब आगे चल के उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है।
तो उससे बहुत सारे प्लेयर्स आपके निकले हुए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं जो चीज़ है आपके अभी जो रिसेंटली है जो भी मीराबाई चानू हो गई जो कि ओलंपियन हैं, उसके साथ साथ आपके बॉक्सिंग में क्वीन आपके मैरी कॉम, हाँ मैरी कॉम है, हिमा दास है, लवलीना बरगोहाई हैं, और ये सब दूती चंद है जो कि एथलीट्स हैं उड़ीसा से। तो ये तमाम तरह के खिलाड़ी हैं जो कि ग्रास रूट लेवल से आए हैं और उसके बाद फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं और उसके लिए इंडिया के लिए। इसके करने के बाद वह किन किन संस्थानों में उनके लिए एक मौका होता है, जाने का एक अवसर मिलता है? एक तो है कि आपकी गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां उनकी रिक्रूटमेंट होती है। जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करते हैं तो सारे स्कूल्स, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, हर स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स टीचर होता है जिसकी रिक्रूटमेंट हर जगह, मतलब हर सारे स्टेट्स में पूरे भारतवर्ष में की जाते हैं। हाँ, उसके साथ साथ होते हैं पीटीआई होते हैं, फिजिकल ट्रेन इंस्ट्रक्टर होते हैं, पीटी होते हैं, फिजिकल ट्रेनर होते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं। आज के समय में योगा जो है एक कैरियर अपॉर्चुनिटी बन गया है, लोग योग पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। बहुत तरह के ऐसे संस्था हैं, फेडरेशन है, एसोसिएशन हैं, ये सब जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट निकलता है जिसमें कि स्पोर्ट्स कोटा, मतलब जो जिसने नेशनल में मेडल है या इंटरनेशनल मेडल है, चाहे ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड कप है, जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट है, तो बहुत सारे ऐसे जैसे एजी ऑफिस होता है उसमें, या एफसीआई होता है, एयर इंडिया होता है, ओएनजीसी है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, तो उन लोग स्पेशली स्पोर्ट्स जो इंडिया रिप्रेजेंट किया हुआ रहते हैं उनको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट देते हैं। और उसमें भी कैटेगरीज होता है, ग्रुप सी लेवल का, ग्रुप डी, ग्रुप बी लेवल के, ग्रेड के जो चीज़ भी है उनकी आप वहाँ रिक्रूटमेंट होता है, वो स्पेशल रिक्रूटमेंट होता है। और भी कई जगह पे अगर कोई खेला है तो अगर उसके पास सर्टिफिकेट है या वह सामान्य कोर्स करना चाहता है तो क्या उसमें भी उनको छूट मिलती है? हाँ, जो स्पेशल प्लेयर्स हैं उनको वहाँ पे वेटेज दिया जाता है, जो इंटरनेशनल खेला है तो उनको डायरेक्ट ट्रायल बेसिस पे डायरेक्ट उनको लिया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में इवन के एडमिशन के प्रोसेस में भी जो स्पेशल मतलब प्लेयर्स जिनका अचीवमेंट रहता है उनके लिए स्पेशली डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, जो इंटरनेशनल इंडिया खेला है तो उनके लिए जी। तो और जैसा आपने अभी कहा था कि जो परफॉर्मेंस वाला, ये तो हमारा एक भाग था, दूसरा भाग था जो परफॉर्मेंस वाला, तो मुझे लगता है या आप क्या कहते हैं कि परफॉर्मेंस वाला मार्ग ज़्यादा कठिन है या इधर व्यक्तिगत संस्थाओं में जाने वाला मार्ग ज़्यादा कठिन? देखिए, कोई मार्ग कठिन नहीं है जी, दोनों ही सेम है, बस जज्बा होना चाहिए। अगर हम प्रोफेशनल अगर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं एज ए प्लेयर और एज ए ऑफिशियल्स, तो वी शुड गिव कंसंट्रेशन, वी शुड गिव योर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। अगर उस कार्य को करते हैं हर जगह, चाहे परफॉर्मेंस देना है या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन की आवश्यकता है। प्लेयर को ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग प्रॉपर करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के काम करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो दोनों बराबर ही है। आप अमोद जी, जिस संस्था में आप अभी कार्यरत हैं, जो उस संस्था में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए? एक तो होता है कि जैसे हम स्कूल में काम करते हैं तो हम एक मॉर्निंग असेंबली जो होती है, पहली शुरुआत ही होती है फिजिकल एक्टिविटी से, जिसमें आपके ड्रिल, एक मास पीटी ड्रिल होता है, उसके साथ साथ कदम ताल और उसके साथ साथ योगिक एक्सरसाइजेज होता है। फिर उसके बाद जब गेम्स के पीरियड होते हैं तो बच्चों को गेम से पहले उनको वार्म अप करवाते हैं, उसके बाद उनको गेम की जो टेक्निक होती है, जो स्किल्स होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद बच्चे को खेलने देते हैं, फिर उसके बाद उनको मैचेस खिलवाते हैं, फिर उसके बाद इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होता है, फिर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन से वो बच्चे जो होते हैं स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसी तरीके से वो फिर नेक्स्ट लेवल के लिए जाते हैं। जी, ऐसा देखा गया है और हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे
तो उस समय सालाना गेम हुआ करता था, सालाना जो खेलकूद हुआ करता था उसमें सभी बच्चे भाग लेते थे और एक दिन पूरे होल डे एक दिन फाइनल होता था। तो उसका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं यही रहा हो कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास स्कूल के स्तर से ही आरंभ से हो। जी हाँ, बच्चों को देखा गया कुछ बच्चे जो होते हैं एकेडमिक में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो स्पोर्ट्स में होते हैं। तो देखा गया है कि स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं एनुअल स्पोर्ट्स इसलिए करवाया जाता है कि उसमें बच्चों का मास पार्टिसिपेशन हो, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। तो अलग अलग इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अलग अलग टीम इवेंट होते हैं, इंडिविजुअल इवेंट होते हैं, तो हर को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। एग्जाम्स आप देखते हो कि ईयरली एग्जाम्स उस जमाने में हुआ करता था, आजकल हाफ ईयरली होता है, पीरियोडिक होता है, यूनिट टेस्ट होता है। तो उसी तरीके से जो चीज़ है कि वो भी बहुत ज़रूरी है और उससे बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है, जी उनको एक अपने और मोटिवेशन मिलता है, जी इंकरेजमेंट मिलता है। तो बच्चों को लेकर आप लोग कहीं बाहर भी खेलने के लिए जाते हैं या इंटर स्कूल ही केवल यहीं पर अंतर ही होता है? नहीं, बिल्कुल बाहर बच्चों को लेके जाते हैं और उसमें बच्चे जो होते हैं आपके इंटर स्कूल के बाद उनका जोनल बेसिस पे कंपटीशन होता है, फिर उसके साथ साथ नेशनल्स होते हैं, फिर उसके बाद खेलो इंडिया के लिए उनका सिलेक्शन होता है। अगर उसमें से कोई स्पेशल अगर बच्चा हो जो अच्छा टैलेंटेड हो तो ऑब्वियसली उसको खेलो इंडिया, फिर उसके बाद वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो जो चीज़ हो ग्रास रूट से स्कूल लेवल से जितने भी टैलेंट जाते हैं स्कूल लेवल से ही जाते हैं। कोई आपके जीवन की ऐसी घटना, आप इतने लंबे समय से कार्यरत हैं, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जिस बच्चे को आपने तैयार किया हो और वह उस जगह पे पहुंचा हो, ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसा कोई घटना जो आपको हमेशा याद रहे या याद है अभी? जी हाँ, हम जब स्टार्टिंग में जब करियर का मैंने शुरुआत किया था एक प्राइवेट स्कूल से, उड़ीसा में एक संस्था है विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें हमने कई सारे बच्चों को तैयार किया था, क्रिकेट के बच्चों को, और उन्होंने क्रिकेट इंटर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किए, उसके बाद उन्होंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, अंडर 19 उड़ीसा टीम के लिए रिप्रेजेंट किया। अच्छा जी हाँ, तो अंडर 19 और जी। तो वह मूवमेंट कैसा था आपके लिए, आपके संस्था के लिए? काफ़ी अच्छा अनुभव था, क्योंकि एक आपने जो मतलब बच्चे को तैयार किया और उसके बाद तो काफ़ी खुशी का माहौल था और अपने आप को पे प्राउड भी फील हो रहा था और उस बच्चे पे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे का डेडिकेशन और लगन या हार्ड वर्किंग था, मेरा प्रॉपर गाइडेंस था और बच्चा अच्छा किया। और बहुत सारे अभी बच्चे भी हैं जो हमारे गाइडेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं कई गेम्स के, तो वो सब अच्छे करेंगे। एक पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ उनको प्रैक्टिस करना है। तो सरकार का सहयोग कितना मिलता है इन सब एक्टिविटीज़ में और आरंभ से बच्चों को तैयार करने? जी हाँ, सरकार का पूरा 100% सहयोग मिलता है। जो चीज़ भी फैसिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्राउंड्स हो, तो सरकार हमेशा, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए फंड भी सारे स्कूल्स में रहते हैं और आपको उसको यूटिलाइज करने हैं उसके अनुसार। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों से आपने हम सबों को, हमारे श्रोताओं को और हमारे जो आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं बच्चे या जो भी सुन रहे हैं श्रोता, सबके लिए आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अमोद जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए हमारी तरफ से, हमारे श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे थे आज इस विषय पर कि खेल के द्वारा मानसिक और करियर विकास कैसे की जाए। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने आपको कई सारे महत्वपूर्ण पहलू अवगत कराया, किस तरह से आप खेल को चुन करके अपने कैरियर बना सकते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमोद आनंद जी, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षक। श्रोताओं, अब तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षक अमोद आनंद जी से कि खेल के द्वारा शारीरिक और कैरियर का विकास कैसे किया जाए। बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार, प्रस्तुति थी उत्पलकांत की। अब अपने दोस्त सुनील कुमार को दीजिए इजाजत, फिर आपसे इसी समय इसी मीटर बैंड्स पर एक नए विशेषज्ञ और मेहमान के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।